अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। तो जल्दी से जी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स भी करना मत भूलें, बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस करें। आज का व्लॉग जो है वो मैं आप लोगों के साथ अपनी रात की रूटीन शेयर कर रात का तो खाना शाना हम खा चुके थे और काफ़ी जो है ना टफ़ रूटीन आजकल चल रही है। एक तो सर्दी जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि ना तो बारिशें हो रही हैं और ना ही जो है ना से 2 दिन अच्छी खासी धूप निकलती है और साथ में फिर 2 दिन जो है ना वो या 1 दिन जो है ना अच्छी खासी धूप निकलती है और फिर साथ ही धुंध आ जाती है। तो मौसम जो है ना वो बड़ा अजीब सा हुआ हुआ है। तो इसमें जो है ना बिल्कुल बंदे से काम ही नहीं होता। हाथ जो है ना यख ठंडे और ऊपर से जो है ना हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया, तो वो भी बड़ा मसला है कि हमें जो है ना बाहर कभी कभी अंदर कभी बाहर जो है ना कुकिंग वगैरह के लिए करना पड़ता है। तो अभी मैं कर रही थी अपनी बेटी को जो है ना रात को पक्का सोने से पहले एक फ़ीडर पीती है और एक सुबह जागने से पहले ही फ़ीडर के लिए जो है ना वो अलार्म बजाना शुरू कर देती है। तो अच्छा खासा हमारा 1.5 किलो वैसे हमने दूध लगवाया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर ना अच्छी खासी बलाई उतरती है। वो मैंने बलाई जो है ना उतार ली थी और फिर उसके जो है ना महीने के बाद जो है मैं उसको कर लेती हूँ, बना लेती हूँ। तो ये वो इकट्ठा होता रहता है तो फिर मैं साथ में कर लेती हूँ, देसी घी बना लेती हूँ। तो अभी जनाब मैं उसके लिए फ़ीडर डाला है और साथ में जो है ना सूखी रोटी, दिन की रोटी एक बची भी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें ये जो है ना कर लेती हूँ। शायद आपको शोर महसूस हो रहा हो, क्योंकि मैं इस टाइम स्कूल में बैठ के जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। वीडियो तो घर से बन जाती है और पूरी कोशिश होती है कि मैं घर पे बैठ के ना अपना एडिटिंग और वॉइस ओवर वगैरह। तो अच्छी खासी ठंड होती है और हमने अभी दूसरे वाले घर में शिफ्ट होना था, लेकिन नहीं हो रहे थे। मैंने आपको बताया था कि कुछ मसले मसाइल हैं हमारे इस घर में, इस वजह से हम ना उधर उस वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा अभी मैं आप लोगों को ना वो अपने मसाइल कुछ बताती हूँ। सबसे बड़ा मसला जो है ना, जब हमने इस घर की टाइल्स लगवाई थी ना, फर्श लगवाया था, तो उस टाइम सब ने कहा था कि आपने टाइल्स का कलर जो है ना वो अच्छा सेलेक्ट नहीं किया। तो मैंने कहा भी हमारा घर जो है ना बाहर कच्ची सी आबादी है और रोड भी पक्की नहीं हुई हुई, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है अंदर और सैंड जो है ना वो फिर गंदा होता है। फिर अंदर कमरे में फ़र्श वगैरह भी गंदे होते हैं और फिर हम डेली, क्योंकि मेरे पास हेल्पर भी नहीं है तो ख़ुद ही सारा कुछ करना होता है, तो इतने टाइम में फिर इतना सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो कलर मैंने ऐसा सेलेक्ट किया कि अगर इसके ऊपर मिट्टी वाले पाँव भी लगते रहें या 2 दिन अगर पोछा ना भी लगाएं तो चलें, फिर भी कुछ समझ लग ही जाती है। तो रात को जनाब हम लोग ये पर्दे वगैरह सही आगे कर देते हैं और ये वाले पर्दे जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब हमने घर स्टार्ट में बनाया था ना तो बहुत लोगों ने पसंद किए थे ये वाले मेरे पर्दे। मिड वाला जो है ना थोड़ा सा छोटा है, उसकी काफ़ी जो है ना ठंड अंदर आती है, लेकिन हम आगे जो है ना उसके क्योंकि बाहर से ग्रिल लगी हुई है तो हो जाता है मैनेज। बेटी को फ़ीडर देने के बाद जनाब मैंने फिर किचन में आ गई थी और अब चूल्हा भी मैंने नीचे ही रखा था कि नीचे बैठ के खाना वाना बनाया करूँ, लेकिन बाई चांस हमारा सिलेंडर जो है वो बिल्कुल एंड होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने कहा चले मैं साथ में चाय बनाती हूँ और कुछ किचन की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई में कर लेती हूँ। दस्तरखान जो है वो काफ़ी गंदे हो रहे थे, उनको भी धोना था और कुछ बहुत ज़्यादा जो है ना मेरा किचन में गंद बन जाता है, क्योंकि कैबिनेट जो हैं वो बर्तन इतने ज़्यादा हैं कि वो सारे ऑलरेडी भरे हुए हैं। तो फिर जो यूज़ डेली करी होती है ना वो भी जो है ना कोई इधर रख दो कोई इधर रख दो, तो इस वजह से वो भी काफ़ी जो है ना शेड के ऊपर भी रश बन जाता है। अभी जनाब मैं चाय बनाने लगी हूँ। ये रात को तो जनाब मेरी पक्की ड्यूटी होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कहवा या फिर हमने चाय लाजमी, बल्कि मैं तो सुस्ती कर जाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो इस बात के पक्के हैं कि भाई हर हाल में जो है ना लाजमी चाय पीनी है। और सर्दियों में तो मुझे ख़ुद भी बड़ी तलब हो रही होती है रात को चाय पीने की, तो इसलिए फिर हम लोग रात को ना ये चाय बना लेते हैं। तो चाय बनाते बनाते साथ जो है ना मैंने किचन के और भी काफ़ी सारे काम कर रही थी। तो रात को काफ़ी सारी जो है ना और भी ड्यूटीज़ होती हैं, शुरू करती हूँ साथ ही
हाँ, जो है वो अंकल की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, वो किसी न किसी बच्चे को लेने के लिए आ रहे होते हैं, तो साथ-साथ ना मुझे फिर अपना वॉइस रिकॉर्ड रोकना पड़ता है। जी, मेरी साथ-साथ चाय बन रही थी और क्योंकि सिलेंडर मैंने आपको बताया ना ख़त्म होने वाला है और बिल्कुल एंड है और कुछ सर्दी की वजह से ना शायद इसके अंदर गैस है भी, लेकिन जमी हुई इतनी ज़्यादा है कि ठंड इतनी हमारे यहाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत दूर हट के जो है ना आबादी से घर हमारा बना हुआ है, जिसकी वजह से ना सर्दी बहुत ज़्यादा है और धुंध भी बहुत ज़्यादा होती है। तो साथ मैंने कहा चलें, देर लगती है चाय बनने में, साथ साथ मैं थोड़े से काम कर लेती हूँ। तो ये जी दिन का रोटी बची हुई रोटी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें इसको छोटे छोटे से पीस बना के पानी में मैं डुबो के रख देती हूँ। और अक्सर मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि चिड़ियाँ जब सुबह हमारे घर आती हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी से मैंने आपके साथ जुड़ी हुई बात भी करनी थी, वो मैं आगे चल के आपके साथ करती हूँ। तो इसमें थोड़ी-सी मैं 2 चम्मच सूजी के ऐड करूँगी और साथ में गर्म पानी में ना ये रोटी जो है ना छोटे-छोटे पीस बना के रख दूँगी। और हम अक्सर जो है ना 3 जब भी खाना खाते हैं चटाई के ऊपर खाते हैं, और जितना भी खाना हमारा बचा हुआ होता है छोटे-छोटे से रोटी के जो ज़रे होते हैं वो फिर हम बाहर झाड़ देते हैं चटाई को। और वैसे भी हमें छोटे-छोटे रोटी के अक्सर मैंने ये घर काफ़ी लोगों में देखा है कि रोटी की ना तो खुद कदर करते हैं और ना ही अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ डालते हैं। मैं बहुत कम जो है ना वो करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो बहुत ज़्यादा, उनको अगर रोटी का कुछ छोटा सा भी पीस जो है ना कहीं घर में नज़र आ जाए ना तो बहुत गुस्सा करते हैं कि ये इधर पड़ा हुआ है और तुम लोगों ने उठाया क्यों नहीं है या देखा क्यों नहीं है। तो मैं खुद भी अब माशाल्लाह से एक बंदे के साथ बंदा रह के ना तो उसके जैसा ही होता है। तो मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। और एक आई थिंक मैंने बचपन में या कहीं मैंने इसके बारे में पूरा एक वाक़या जो है ना वो पढ़ा था या सुना था, पूरी एक स्टोरी थी, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि अब ये हकीकत है, इसमें सच्चाई है या नहीं है। और अब मुझे ये भी याद नहीं है कि वो एक सहाबी थे और उनको जो है ना किसी सहाबी ने या हज़रत मोहम्मद, अल्लाह पाक मुझे कमी बेशी माफ़ करें, तो उन्होंने कहा था कि आप जो है ना जाएं और भाई अभी अल्लाह जी सॉरी अल्लाह जी कह रही हूँ, भाई मुझे बताएं। वो अपने ना रिज़्क़ का सवाल करने एक सहाबी के पास गए या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए कि भाई मेरे पास अल्लाह का इतना दिया हुआ रिज़्क़ क्यों है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अभी आपके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, तो आप कल आइएगा। अब बहुत अरसा हो गया, ये मैंने अपने बच्चों को भी हालांकि स्टोरी सुनाई थी और जब से सुनाई है मेरे बच्चे भी इस बात पे अमल करते हैं, लेकिन अभी मैं ये बात भूली हुई हूँ। मुझे ऐसे बात करते, ये चीज़ करते करते मेरे माइंड में आ गई, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं इसके सवाल का आपको जवाब नहीं दे सकता, आप कल जो है ना सुबह के टाइम मेरे पास आइएगा। तो उन्होंने साथ में कुछ और भी बोला था जो अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर क्या हुआ कि वो जो सहाबी थे वो सुबह निकले घर से, ठीक है। खाना जो है ना उन्होंने साथ में रख लिया था। तो क्या हुआ कि रास्ते में ना उनसे कुछ रोटी के कुछ पीस गुम हो गए। खाते हुए या चलते फिरते ना उनसे कुछ पीस गिर गए, रोटी के कुछ टुकड़े गिर गए। तो उस रोटी को पीसों को टुकड़ों को ढूंढने के लिए ना उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया और वो लेट हो गए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की ढूंढने की, लेकिन नहीं मिल रहे थे और वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। जितना टाइम उनको कहा गया था कि आपने इस वक्त पे पहुंचना है उस वक्त पे नहीं पहुंचे। तो फिर क्या हुआ, जब वहाँ पे पहुँचे तो फिर उन्होंने सवाल किया कि आपने मुझे कल कहा था कि आप कल आइएगा, तो अब आप मुझे बताएं कि भाई मुझे क्यों नहीं जो है ना भाई मेरे पास अल्लाह का रिज़्क़ ज़्यादा क्यों है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप आज लेट क्यों आए हैं, आपका ये वक्त तो नहीं था, आपको मैंने तो इतने बजे का कहा था। तो आगे से वो साहब भी कहते हैं कि भाई मैं जब खाना खा रहा था तो मेरे से ना कुछ रोटी के टुकड़े जो है ना वो गुम हो गए, गिर गए कहीं, तो वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे मिले नहीं हैं। तो फिर उन पैगम्बर ने या उन साहबी ने दूसरे साहबी को बोला कि भाई यही आपके सवाल का जवाब है कि जब आप रिज़्क़ की कदर ख़ुद करते हैं ना तो रिज़्क़ आपके पास फिर आता है। आप यकीन करें मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने इस स्टोरी को जो है ना मैंने अपने पास से नहीं है, मैंने ख़ुद की पढ़ी थी और बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, आई थिंक स्कूल के दौर में पढ़ी थी। तो सही से मुझे याद भी नहीं थी क्योंकि पहले बहुत टाइम याद थी। अब जो है ना मैं इस चीज़ को भूली हुई हूँ, लेकिन
कदर है। इस स्टोरी को सुन के मेरे दिल के अंदर बहुत ज़्यादा कदर आई थी, जिसकी वजह से मैंने उस दिन से अपने रिज़्क़ की कदर करना शुरू की। ठीक है भाई, कोई भी आटा है, रोटी है, कुछ भी खाने वाने की चीज़ है, आता कि हम जब बर्तन धोते हैं, पत्ती हमारी होती है, रोटी के चावल हम अक्सर मैंने देखा है, हम बर्तन धो रहे होते हैं, जो चावल बचते हैं वो भी नालियों में जा रहे होते हैं, हड्डियाँ गोश्त वोश्त वो भी जा रहा होता है, रोटी के टुकड़े भी नालियों में जा रहे होते हैं। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए अल्लाह पाक से। अल्लाह पाक ने हमें रिज़्क़ दी है, तो हमें अगर दी है तो हमारे आस-पास जो है ना कितनी मखलूक़ें हैं, ठीक है, परिंदे हैं, वो भी हमारी तरह कितनी कोशिश करते हैं रिज़्क़ की तलाश के लिए। तो बेहतर नहीं है कि हम उनके लिए स्पेशल कुछ ऐसा करें ताकि वो भी खुश हों, हमें जो एक दिली सुकून मिलता है, खुशी मिलती है हम जबकि ख़ुद किसी की मदद करते हैं। तो जनाब, आज एक छोटी सी बात थी, बात में कुछ करने वाली थी लेकिन बात कुछ हो गई। लेकिन शुक्र है कि आज के व्लॉग से मैं खुद जी मुतमईन हुई हूँ कि शुक्र है मेरे से कोई अच्छी बात होगी, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने काफ़ी जो है ना अच्छी बनाई थी, लेकिन व्यूज़ नहीं आए और मुझे समझ भी नहीं आ रही कि उसमें क्या हुआ है। तो अभी यहाँ पे मैं स्टिल कोशिश कर रही हूँ कि सिलेंडर तू बल जा, सिलेंडर तू चल जा। मेरी चाय जो है ना वो अच्छी सी, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी और चाय जो है ना बड़ी शदीद किस्म की और कड़क वाली पीने का दिल कर रहा था। तो थोड़ा सा अच्छा, ये ना किचन से जब हम बर्तन धोते हैं तो फ़र्श पे पानी काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है और फिर वही मसला कि हमारे मिट्टी वाले पाँव होते हैं और उसकी वजह से ना काफ़ी फ़र्श गंदा हो जाता है हमारा। फिर साथ साथ जो है ना मुझे इस पोचे का ख्याल रखना पड़ता है। अब मैं ये चीज़ सोच रही थी कि मेरे पास ना इस तरह का एक टूटा हुआ जो है ना वो पोचा पड़ा हुआ है, तो उसको मैं ऐसे करती हूँ कि किचन के लिए स्पेशल रख लेती हूँ, क्योंकि किचन में ना सबसे ज़्यादा मेरा गंद बनता है। और मेरे जो ससुर है ना और मेरे जो अम्मी हैं वो यही कहते हैं कि भाई अगर किसी औरत को पहचानना हो ना तो उसका किचन और वाशरूम जाके चेक कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितनी सुथरी है। अच्छा, दस्तरखान मैंने धो लिए थे लेकिन बाहर जो है ना मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि एक तो अंधेरा बहुत ज़्यादा था, धुंध थी और मैंने कहा मोबाइल को क्या लेते। आप मेरे पतीले को देख ही रहे होंगे कि कितना काला हो चुका है और फाइनली मेरी चाय बन चुकी थी। और आज गैस की वजह से ना मुझे एक मतलब गैस कम होने की वजह से ना एक चाय रखी है, तो साथ मैंने पता नहीं कितने सारे काम कर लिए थे। और मेरी जो एक पप्पू हमें फौत हो गई ना, वो मुझे अक्सर कहती थी कि तुम ना काम बहुत मतलब तुम बहुत ज़्यादा सुस्त हो, काम जल्दी से नहीं करती और अगर करने पे आती हो तो बहुत जल्दी कर भी लेती हो। और वाकई मैं कहती हूँ मेरे अंदर ना ये सुस्ती अल्लाह जाने कब ख़त्म होगी, अगर ख़त्म हो जाए तो क्या ही बात है। उम्मीद है कि जी आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक और कमेंट लाजमी। जी अब मैं इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से, अपना और अपना घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।